मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सितंबर 5, 2022 है और आज टीचर्स डे भी है। मैं इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजर्स मिस्टर राम अवतार पलसानिया एंड मिस्टर SP कलवानिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बारे में बच्चों को गाइड करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, गांव वालों, शहर वालों, सभी स्पेशल गेस्ट का मैं आभारी हूं कि आप सभी बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में इंकरेज करते हो। मेरा नाम डॉक्टर राजवीर दहिया है। मैं पिछले 40 साल से कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर प्रोग्नोसिस, कैंसर ट्रीटमेंट में काम करता हूं। मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी का एंड प्रोफेसर एमेरिटस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ मेडिसिन। मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप भी किसान थे, मेरे माँ बाप भी अनपढ़ थे। मैंने अपने माँ बाप के साथ खेती की है। मैं किसान की जिंदगी को खूब जानता हूं। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी तूफान आता है और सारी फसल खराब हो जाती है और किसान फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इससे बाहर निकालने का एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन ही नहीं, अपने बच्चों को इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए भेजना है। ये सबसे जरूरी है। इससे पहले मैं इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बारे में बताऊं, मैं बच्चों को 2-4 गाइडेंस दूंगा। ये मेरा सारा खुद का तजुर्बा है और मैं अपने आप को तुम्हारे साथ कोरिलेट करता हूं कि मैं भी वहीं था जहां तुम हो। तो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। मैंने ये सारा सफर तय किया है और मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी को, कि मैं भी वहीं रहता था। पहली तो सलाह ये है कि बच्चों, अपना एक मिशन बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक गोल बनाओ कि आपने इस दुनिया में करना क्या है और उसी पे रात दिन काम करो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। यू आर द बेस्ट। तुमसे बेटर कोई नहीं है दुनिया में। भगवान ने तुम्हें एक स्पेशल इंसान बना के भेजा है, तभी तो आप इंसान हो कि यू आर द बेस्ट। ये अपने दिमाग में ठान लो। यस यू कैन एंड यू विल। दूसरा, गरीबी को दूर करने का एक ही तरीका है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। अगर हम गरीब घर में पैदा होते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। अगर हम गरीब रहते हैं, गरीब इस दुनिया से जाते हैं, ये हमारी गलती है। वो इसलिए है क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। चलो हम नहीं पढ़े, अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हो। और एजुकेशन सारी की सारी बच्चों के हाथ में है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो किसी को ये ब्लेम मत करो कि मैं नहीं पढ़ा। तो इसीलिए
पढ़ाई ही दुनिया में सब कुछ है। इस धरती पे जितने भी धनवान देश हैं, जितने भी वेल टू डू आदमी हैं, उन सब का कारण एजुकेशन है और कुछ नहीं है। सिंपल काम है। दूसरी मेरी गाइडेंस ये है कि बच्चों हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की इज्जत करो। हमारे फादर कहते थे, बी काइंड, बी नाइस, बी पोलाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। लोगों के साथ इज्जत से रहो, इज्जत से पेश आओ, वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं आते तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तीसरी मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना कल्चर, अपनी परंपरा, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार कभी मत भूलो। यही तो आपकी पहचान है, आपकी भाषा। कई लोग आजकल इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को ये मान के भी 24 घंटे तुम इंग्लिश ही बोलो और अपना हिंदुस्तान का कल्चर भूल जाओ। ये बहुत बड़ी गलती है, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। इस धरती पे 200 देश हैं, 3-4 देशों को छोड़ के कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, चाइना, कोई नहीं बोलता। एंड दे आर द बेस्ट। तो इंग्लिश बोल के ये धमकी मत दो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। ये तो एक भाषा है, कोई भी सीख लेगा। और हमारा सारा का सारा लिटरेचर, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में है। इंग्लिश सीखो, अच्छी बात है, पर अपनी भाषा मत भूलो, अपना कल्चर मत भूलो। ये बहुत जरूरी है। लास्ट एडवाइस ये है बच्चों कि आप जहां पैदा होते हो उसको जन्मभूमि कहते हैं। जहां आप काम करते हो उसको कर्म भूमि कहते हो। आप हमेशा अपनी जन्मभूमि के एंड कर्म भूमि के कर्जदार रहते हो। जब आप बड़े इंसान बनोगे पढ़ लिख के, कभी मत भूलना कि तुम बहुत बड़े कर्जदार हो उस गांव के, उस शहर के, हिंदुस्तान के। और ये कर्जा आपने उतारना पड़ेगा इस दुनिया से जाने से पहले। अब मैं आपको कुछ स्लाइड शेयर करूंगा इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के फील्ड में। ये मेरे काम की स्लाइड है। मैं यूसीएसएफ में काम करता हूं और मैं गांव बिधवान, तहसील खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा स्टेट में पैदा हुआ था। हमारा मिशन है ईच वन इंस्पायर वन, एजुकेट वन। हमने हर एक बच्चे को इंस्पायर करना है, इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि आपने पढ़ लिख के हायर एजुकेशन के लिए जाना है बाहर के देशों में। तो किस फील्ड में जाओगे? किसी भी फील्ड में आ जाओ, बिजनेस, साइंस, हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इवन कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डजंट मैटर। आओ तो सही, बाहर की दुनिया देखो। इस धरती पे 200 से ज्यादा देश हैं। उनमें से यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये दे आर द मोस्ट हाईली अकम्प्लिश कंट्री। तो इन देशों में जाके यू मस्ट बी कंपीटिंग विद द वर्ल्ड। और इन 7 देशों में 10,000 से भी ज्यादा
कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हैं, आप अप्लाई करो, आपका एडमिशन 100% होगा। ये सब लीगल तरीका है, लीगल ढंग से जाओगे, लीगल रहोगे, लीगल काम करोगे, ये सब कानूनी ढंग से हमने करना है। और कभी ये मत सोचो कि हमने तो आईवी लीग में जाना है, किसी में भी चले जाओ, आओ तो सही, हम भी आए हैं, आपने भी आना है, हमारा यही मिशन है। हर साल हिंदुस्तान से 3 लाख स्टूडेंट इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए इन 7 देशों में जाते हैं। हिंदुस्तानियों की पॉपुलेशन इन 7 कंट्रीज में 1 करोड़ है। तो ये मान के चलो 140 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ हिंदुस्तानी इन देशों में हैं। कितना हुआ? 0.7%। तो 1% भी तो नहीं है। तो ये मत कहो भी राजवीर दहिया कोई ब्रेन ड्रेन कर रहा है। ना ना ना, 1% कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होता। मैं तो आपका ब्रेन परफेक्ट यूटिलाइजेशन में लेके आ रहा हूं। इनमें से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो सारे के सारे इमिग्रेशन के बेस पे बने हैं। आदिवासियों को छोड़ के बाकी के सभी बाहर से आए हैं। इनमें आप सबका आने का पूरा 100% अधिकार है। दैट्स योर राइट, यू मस्ट कम। लीगल ढंग से आओ, लीगल ढंग से रहो। And these are the most powerful countries in the world, and you must be part of it. मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा कि एजुकेशन के बेस पे हिंदुस्तानियों ने इन देशों में जाके they have done a outstanding, mind blowing, staggering job. अभी मैं बताता हूं, पिछले साल जनवरी 2021 में यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला देवी गोपालन हैरिस बनी है, और कमला की मदर श्यामला गोपालन एक छोटे से गांव मद्रास में पैदा हुई थी, मनरगुडी में। और श्यामला गोपालन 19 साल की थी 1958 में, 64 years ago। वो भी इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए यूएसए आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले। और उस जमाने में उसने मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी में पीएचडी की थी। आज उसकी बेटी वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्री की वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमें अपनी बेटियों पे प्राउड फील होना चाहिए, एंड वी मस्ट एजुकेट आवर डॉटर्स। यूएसए में जो टॉप की कंपनियां हैं, उनकी सभी लीडरशिप पोजीशन में इंडियन बैठे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मास्टरकार्ड, ट्विटर, इन सब के सीईओ इंडियंस हैं। और ये सारे के सारे इंडियंस इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पढ़े, वहीं बड़े हुए, एंड इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बेस पे यूएसए में आके इन कंपनियों के सीईओ बने बैठे हैं। ये तो सारा एविडेंस बेस है। ये सब का सब इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बेस पे है। यूके में 15 इंडियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए रन कर रहा है, लीज ट्रूस के अगेंस्ट। 75 साल पहले यूके हम पे राज करता था। आज हिंदुस्तानी उसी देश में जाके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए रन कर रहे हैं।
This is absolutely mind-blowing, staggering, astounding, trailblazing achievement. ऐसे ही कनाडा में 19 इंडियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये सब के सब एविडेंस बेस हकीकत में हैं कि भी कैसे हिंदुस्तानी इंटरनेशनल हायर एजुकेशन में बाहर जाके इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हैं। आप भी बैठोगे। यू आर जीनियस, यू आर स्मार्ट, यू आर कॉन्फिडेंट। ये तो हमारे खून में है। पक्का करोगे आप, यू विल बी बेटर देन अस। कितने सारे हिंदुस्तानी एकेडमिक पोजीशन में बैठे हैं। हम सब के सब आपके एडवाइजर बनेंगे, मेंटर बनेंगे, नेविगेटर बनेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो इसीलिए आप सभी के सभी ये ठान लो कि हमने इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए बाहर आना है। तरीका बहुत आसान है। इनकी तो गाइडलाइंस हैं। टॉफल है, आईलेट है, जीआरई है, जीमैट है। ये तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। इनकी तैयारियां करो, 90% से ऊपर नंबर लो। कहीं अप्लाई कर दो। 10,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं। आपका दाखला पक्का होगा, 100 का 100%। हम भी आए हैं, तुमने भी आना है। यही तरीका है। कोई एज लिमिट नहीं है कि भी मैं तो एमए कर ली, बीए कर ली, डिग्री कर ली, घर बैठा हूं। चाहे आपकी उम्र 40 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, फिर भी आप किसी डिप्लोमा में, किसी सर्टिफिकेशन में, किसी भी प्रोग्राम में आ सकते हो और सीधा अप्लाई करो। ये जो एजेंट बैठे हैं, ये तो सारे लुटेरे हैं। इनसे पूछो भी तुम कभी बाहर गए हो? कोई नहीं गया। अगर तुम कभी बाहर नहीं गए तो तुम हमें क्या रास्ता बताओगे? तो इसलिए इनके चक्रों को छोड़ दो। आप तो सभी जीनियस हो, स्मार्ट नहीं, जीनियस। गूगल में सर्च करो, कहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, कहां अप्लाई करना है, सीधा अप्लाई करो और आपका दाखला जरूर होगा। इनका चक्कर छोड़ दो। ये तो अनपढ़ आदमी है। इनसे पूछ रहे हो, भाई बताओ मैं कहां पढ़ना है। मैं 32 साल से अपने गांव बिदलान में ये फंक्शन कर रहा हूं। हमारे गांव के 150 से भी ज्यादा मेंबर इन देशों में सेटल्ड हैं। मेरे अपने घर के 60 मेंबर से भी ज्यादा मेरे भाई बहन, चाचा ताऊ के, मेरे अपने कुनबे के सब कैलिफोर्निया बैठे हैं। हमारा मिशन है, ये हमारा ड्रीम है कि कम से कम 10-15 स्टूडेंट हर एक गांव से इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। और एक बार किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट स्टूडेंट की होगी। उसके गारंटर इंडियन गवर्नमेंट है, आपके पेरेंट्स नहीं होंगे। यूएसए के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, उन सभी स्टूडेंट को पार्ट टाइम काम करने का मौका मिलता है। और एक बार आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन पूरी हो जाए तो 100% स्टूडेंट्स को वर्किंग वीजा मिलता है। तो आपकी नौकरी पक्की। तो ये सबसे अच्छा तरीका है टू गेट rid ऑफ पॉवर्टी, गो फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विद यू। यहां मैं काम करता हूं। अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑलवेज। नमस्कार।